में हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने बात करी थी कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करते हैं, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ये सारी बातें बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हमने किए थे। और बच्चों यहां पर हमने बहुत सारी चीजें लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करी थी। तो अब अगर हम यहां पर बात करें, जो कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे थे लास्ट लेक्चर में, देवेंद्र, कुमकुम, दिलाद, शुभम, रिया, मोहम्मद अत्तर, बहुत सारे स्टूडेंट। चलिए बच्चों यहां पर जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, प्रत्युष, एकांश, निशा, सुनील, नितिन, ऋतिकेश, हरकेश, अमन, चलिए बच्चों जितने भी स्टूडेंट, जितने भी पापी यहां पर जुड़ चुके हैं, जितने भी दीदीज दीदास यहां पर जुड़ चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्वागत है। चलिए बच्चों हम यहां पर अगर हम बात करें तो कहानी इतनी सी है कि आज का लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने ही अरेंज किया है अपने लिए, बिकॉज मेरा एक क्लास आप लोगों का छूट गया था। तो वो यहां पर चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे कंपाउंड जिनमें रोटेशन एब्सेंट हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें रोटेशन एब्सेंट हो, और जैसे हमने जीआई के जो कंडीशंस देखे थे, करीना और करीना वाले कंडीशंस को हमने डिस्कस करा था। करीना और करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट होता है, और यहां पर करीना और नाना के बीच में भी रोटेशन एब्सेंट होता है, नाना और नाना के बीच में भी रोटेशन एब्सेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में रोटेशन एब्सेंट हो, और उसके बाद मैंने कंडीशन बताया था डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, अगर ऐसा है तो कंपाउंड क्या शो कर जाता है, जीआई। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जीआई के लिए जैसे मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, ये फोटो यहां पर लिखा, इस फोटो में अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा, तो यस बच्चों यहां पर ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, क्योंकि रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। ध्यान रखना जीआई में यहां पर दो वी काम आ रहे हैं, एक वी अगल वाले कार्बन पर है और एक वी बगल वाले कार्बन पर है। मैं आपको यहां पर इतना ही बताना चाहूंगा, कि जीआई के लिए बच्चों जो वी होना चाहिए, जीआई के लिए जो वी होना चाहिए वो दोनों वी एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब कहानी इतनी सी है कि अगर मैं यहां पर कहानी को स्टार्ट करूं, इस वाली कहानी को स्टार्ट करूं, तो देखो कौन सी कहानी है, देखते हैं। यस, इस वाली कहानी को अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप इतना सा देखो बच्चों, यहां पर ये दोनों वी एक ही प्लेन में आ रहे हैं, यहां पर दोनों वी एक ही प्लेन में आ रहे हैं, और अगर एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो भाई साहब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा। बट अगर ये एक ही प्लेन में नहीं है तो ये जीआई शो करने की गुस्ताखी नहीं करेगा। तो यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस भी कर लिए थे। आज बच्चों आप लोगों को होमवर्क भी मिलने वाला है, मगर आगे की कहानी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चाहूंगा आप फटाफट मुझे ये बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड आप बात करेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगला टॉपिक हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, जीआई के कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालें तो तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर देखने को मिलता है बच्चों आपको सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आपको यहां पर देखने को मिलेगा EZ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। एक और कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा शीला आंटी, सिन आंटी है, प्यार से हम शीला आंटी बोलेंगे।
और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आपको देखने को मिलेगा इजेड। मतलब भाई साहब अगर हम बात करें बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर यहां पर करें, जो भी लोकेशन जीआई शो करेगी उस पे दो तरह के आइसोमर बनेंगे, या तो सिस ट्रांस बनेगा, या इजेड बनेगा, या शीला आंटी बनेगा। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बच्चों यहां पर बन सकता है। वन बाय वन हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिएगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई में हम सबसे पहले बात करते हैं सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बच्चों सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सिस क्या होता है। सिस, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिस का डेफिनेशन लिख रहा हूं। इफ एनी टू सेम ग्रुप, बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, मैंने यहां पर चलिए अगर हम यहां पर बात करें तो भैया सिस के बारे में बात कर रहे हैं। सिस, इफ एनी टू सेम ग्रुप, मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई दो मिथाइल, कोई इथाइल, कोई प्रोपाइल की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, कोई भी दो सेम ग्रुप यदि सेम साइड आ जाएं, इफ एनी टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो साहब आप उसे बोलेंगे सिस। अब आती साहब बात ट्रांस की, तो ट्रांस में है इफ एनी टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, भाइयों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी दो सेम ग्रुप यदि सेम साइड आ जाते हैं तो भाई साहब उसे सिस बोलते हैं, और यदि कोई भी दो ग्रुप सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाते हैं तो उसे ट्रांस बोलते हैं। जैसे बच्चों यहां पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन क्या लिखा? क्वेश्चन ये लिखा, ब्यूट टू इन, ऐसे लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका नाम है पापियों, इसका नाम होता है ब्यूट टू इन। अब एग्जाम में ये वाला फोटो आपको दे दिया, और अगर आपसे पूछा गया क्या ये ब्यूट टू इन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, सर रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन, यस सर ये जीआई शो करेगा। अगर भाई ये जीआई शो करता है तो इसके दो आइसोमर बनते हैं, एक तो सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है। बच्चों यहां पर अगर कोई भी लोकेशन जीआई शो करती है तो उसके दो आइसोमर बनते हैं, या तो सिस बनेंगे या फिर आप कहेंगे ट्रांस यहां पर बनेंगे। तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ध्यान रखना, मैंने यहां पर यह नहीं बोला है कि CS टू CH3 ग्रुप सेम साइड होना चाहिए। एनी टू सेम ग्रुप, कोई भी दो सेम ग्रुप यदि सेम साइड हो जाएं, ध्यान रखिए यदि H और H सेम साइड हो जाते हैं तो पापी दुनिया वाले इसे जानते हैं सिस के नाम से। अगर बच्चों H और H अपोजिट हो जाते हैं तो पापी दुनिया वाले इसे जानते हैं ट्रांस के नाम से। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखना कि आप इसे सिस भी बोल सकते हैं, ट्रांस भी बोल सकते हैं। कौन से ग्रुप को? आप में से हो सकता है बहुत सारे पापी ये रट के बैठे हो कि CH3 ग्रुप सेम साइड हो। एनी टू सेम ग्रुप, चाहे CH3 हो, चाहे फिनाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे कुछ भी हो, भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें कोई भी दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड होते हैं तो उसे सिस बोलते हैं। बताइए बच्चों यहां पर चार करीना, यहां पर चार करीना। अब देखिएगा आइसोमर को समझाने का प्रयास करता हूं, आइसोमर को समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। यहां पर यह फोटो दे दिया, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फिर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, फिर उसके बाद बात करें IUPAC नाम, ब्यूट टू इन IUPAC नाम भी क्या है? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, IUPAC नाम भी सेम हो, तो भाई साहब फिर क्या चेक करेंगे बच्चों? 3D में अरेंजमेंट अगर डिफर कर जाता है,
3D में अरेंजमेंट अगर डिफर कर जाता है तो भाई साहब उसे आप बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। और बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर सेम ग्रुप सेम साइड होता है, सिस बोलते हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो उसे ट्रांस बोलते हैं। भाई यहां पर अगर आप बात करेंगे, एक सिस है और एक ट्रांस है, बताइए सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? सर अलग होता है। सिस में दोनों के ग्रुप के बीच का डिस्टेंस अगर 10 है तो बताइए ये 10 होगा या फिर मोर देन 10 होगा। तो बच्चों यहां पर हम बात करें कि एरियल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एरियल डिस्टेंस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो एरियल डिस्टेंस को आप चेक कर लीजिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए बच्चों आपने इसको नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया L1 और इसको नाम दे दिया L2। फटाफट बता दो L2 ज्यादा है या L1 ज्यादा है, जल्दी से आपको बताना पड़ेगा। यस बच्चों, L2 इज ग्रेटर देन L1, तो यहां पर दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। अगर कोई पूछ ले दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नाम सेम है, फिर भी दोनों अलग है, सर क्या अलग है? भाई ट्रांस का डिस्टेंस इससे ज्यादा है, डिस्टेंस चेंज होने से ज्योमेट्री चेंज हो गया, और भाई ज्योमेट्री चेंज होने से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। तो यहां पर साहब ये क्या बन गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। तो साहब यहां पर चेंज होने से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना, और आगे हम बात करेंगे बच्चों ज्योमेट्री चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये चेंज हो जाते हैं। चलिएगा साहब अगली बात यहां पर करते हैं। सिस ट्रांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिस ट्रांस के बारे में ही कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया जब कंटिन्यू पाई बॉन्ड होते हैं तो कंटिन्यू पाई बॉन्ड में एक पाई हॉरी है, एक वर्टी है, एक हॉरी है। यहां पर बच्चों इथाइल लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहां पर इथाइल लगा दिया, यहां पर H लगा दिया। पहले तो बताइए इसमें कितने V दिख रहे हैं? सर 2 V दिख रहे हैं, एक V इस साइड है, एक V इस साइड है। भाई साहब दोनों V एक ही प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर। दिमाग के अंदर इमेज रखना, जिस टीवी में आप देख रहे हैं, जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं, उस मोबाइल की स्क्रीन पर एक V इधर लगा देना, एक V इधर लगा देना। दोनों V अगर मोबाइल की स्क्रीन में आ रहे हैं मतलब सेम प्लेन में आ रहे हैं, और सेम प्लेन की ही बात GI के अंदर की जाती है। ध्यान रखना, V के बारे में बात कर रहे हैं, GI के बारे में बात कर रहे हैं, अगले ऑप्टिकल में भी बात करेंगे। और याद करो मैंने आपको न्यूमान फिशर सोहर्स बताया था, कुत्ते के बच्चे के एग्जाम्पल से बताया था। अगर कुत्ते के बच्चे के पप्पी को आपने ऐसे उठाकर सामने से फोटो लिया तो वो पापी था न्यूमान, साइड पोज लिया तो उस पापी का नाम था सोहर्स, और अगर जेंडर चेक कर दिया, इस तरह के फोटो अगर दिखने लगे तो उस पापी का नाम था फिशर। ठीक है, तो इस तरह से जेंडर चेक करने वाले पोज से आप उसको याद रख सकते हैं। चलिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं दोनों कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। जब कंटिन्यू पाई बॉन्ड आ जाते हैं, कंटिन्यू पाई बॉन्ड आ जाते हैं तो उस समय यहां पर कहानी के बारे में बात किया जाता है। तो कहानी क्या है? एक पाई हॉरी, एक वर्टी, एक हॉरी। तो भाई साहब यहां पर भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है बच्चों। इनमें इथाइल इथाइल के बीच के डिस्टेंस की बात करें, यहां पर ऐसे बात कर लें, कैसे भी आप बात कर लें बच्चों, यहां पर एक डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है L2, यहां पर इस डिस्टेंस को नाम दे दिया L1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नाम सेम है, फिर भी दोनों अलग है। क्या अलग है? डिस्टेंस अलग है। बताइए सिस का ज्यादा है या ट्रांस का? सर ट्रांस का डिस्टेंस सिस से ज्यादा है, तो भाई L2 इज ग्रेटर देन L1। तो ये अलग होने से इनका ज्योमेट्री अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होने से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। चलिएगा बच्चों कुछ ऐसे फोटो हैं जिसमें आप पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब एक सिस हो और एक ट्रांस हो, एक ई हो, एक जेड हो, एक शीला हो और एक आंटी हो। जोड़े से याद आया, ये बताओ क्या सलमान और शाहरुख का जोड़ा बन सकता है? सर नहीं बन सकता। क्या सलमान और कटरीना का जोड़ा बन सकता है? बन सकता है। सलमान और ऐश्वर्या का बन सकता है? जोड़ा बन सकता है। तो जोड़ा मतलब भाई साहब एक सिस और एक ट्रांस, एक ई और एक जेड, एक शीला और एक आंटी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं।
सभी पापी बहुत ध्यान से यहां पर लिखेंगे। मैंने लिखा 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब भाई साहब 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कहानी क्या है देखते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन का फोटो बना दिया, फिर से साइक्लोब्यूटेन का भाई फोटो बना दिया है। अब बच्चों यहां पर 1 और 2 पर क्लोरीन लगाना है, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 पर क्लोरीन लगाना है, 1 और 2 पर क्लोरीन यहां पर लगाना है भाई, 1 और 2 पर क्लोरीन लगाना है। तो 1 पर क्लोरीन लगाया और 2 पर भी क्लोरीन लगाया। बच्चों दोनों राजकुमारी कल्लों के बारे में अगर बात करें, दोनों राजकुमारियों का डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा। अगर दोनों राजकुमारियां आप ही के डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है, दोनों राजकुमारियां यदि आप ही के डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है, तो इस बात को और अच्छे से समझने का हम यहां पर प्रयास करेंगे। तो यहां पर कहानी क्या है, बहुत अच्छे से यहां पर प्रयास किया जाएगा। बच्चों मैंने आपको बताया, फटाफट बहुत ध्यान से देखना, रिंग में 2 sp3 पर अगर डिफरेंट ग्रुप नजर आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाएगी, GI। बच्चों ये जो राजकुमारी कल्लो है, ये जो करीना है, इस करीना में जो रेड कलर है, ये रेड कलर आपकी तरफ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। राजकुमारी आपकी तरफ आ रही है या नहीं आ रही है। ये लाल कलर वाली दोनों जो है, ये लाल कलर वाली जो दोनों आपको चमक रही है, ये दोनों राजकुमारी कल्लो है। ये लाल कलर की जो आपको दोनों चमक रही है, दोनों कौन है, राजकुमारी कल्लो है। बताइए साहब, यहां पर अगर बात करें, क्या दोनों राजकुमारियां आपकी तरफ आ रही है या नहीं आ रही है। यस सर आ रही है। तो भैया जब ये आपकी तरफ आ रही है, मतलब इसको वेज से रिप्रेजेंट करेंगे या डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई साहब दोनों अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसे वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। बताइए दोनों राजकुमारियां आपके करीब आ रही है, आपसे दूर जा रही है, सर हमारी तरफ आ रही है, तो आपको ये वेज दिखेगी। टूवर्ड्स द व्यूअर वेज बोलते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर डैश बोलते हैं। बिल्कुल देसी स्टाइल में अगर बात करें, दोनों राजकुमारियां अगर आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, तो उसे वेज बोलेंगे। मगर बच्चों दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसे बोला जाता है सिस। बट अगर एक राजकुमारी कल्लो मैंने ऐसे लगा दी और एक राजकुमारी कल्लो ऐसे लगा दी, बताइए दूसरा वाला सिस है या फिर ट्रांस है। तो भाई साहब दूसरा वाला जो यहां पर दिख रहा है, पहले तो बताइए ये दोनों राजकुमारियां, मतलब आप फोटोग्राफर हैं, ये मान के चले कि आप फोटोग्राफर हैं। अगर आपने इधर से फोटो लिया तो ये दोनों राजकुमारियां आपको क्या दिखेगी, बताइए, वेज दिखेगी या डैश दिखेगी, वेज दिखेगी। मगर भाई अगर मैंने इधर से फोटो लिया, फटाफट से अपन का मोबाइल मैंने निकाला और मोबाइल निकाल कर जब यहां पर मैंने फोटो लिया, बताइए जब मैं यहां पर फोटोग्राफी कर रहा हूं, बताइए दोनों लाल कलर की राजकुमारियां मेरे करीब आ रही है, मुझसे दूर जा रही है, सर आपसे दूर जा रही है, तो मुझे क्या दिख रही है, सर आपको डैश दिख रही है। मतलब अगर फोटोग्राफर इधर से फोटो लेगा तो उसे वैस दिखेगा और फोटोग्राफर इधर से फोटो लेगा तो उसे डैश दिखेगा। भाई साहब मगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी सिस है और ये भी क्या है, सिस है। मतलब सिस सिस जोड़ा नहीं बन सकता है, सिस सिस जोड़ा नहीं बन सकता है। अब अगर बच्चों यहां पर मैं इस कहानी में कुछ ट्विस्ट ला दूं, और ट्विस्ट क्या ला दूं उसी के बारे में बात करते हैं। ट्विस्ट क्या आएगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर मैंने फोटो लिख दिया इस तरह का, इसको तो डैश बना दिया और इसको ऐसे बना दिया। अब आप देखिए ये लाल कलर की राजकुमारी, ये लाल कलर की राजकुमारी, फटाफट देखकर बताइए, फोटो फटाफट देखकर बताइएगा साहब, ये वाली राजकुमारी आपके करीब आ रही है और ये वाली राजकुमारी आपसे दूर जा रही है। बताइए दोनों राजकुमारियां आपको कैसी दिख रही है। जल्दी से देखिएगा भाई साहब, देवियों सज्जनों, यहां पर जो है डीएन ब्रांड शो चल रहा है।
इस डीएन ब्रांड शो में जो है बिल्कुल जुड़ जाइए। बिल्कुल जैसे मैं आपकी खोपड़ी के अंदर चीजें घुसाने का प्रयास कर रहा हूं, एज इट इज खोपड़ी के अंदर घुसाइए। थोड़ा सा भी अगर इधर इधर हिलोगे तो भाई साहब दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि मामला 3D का है और आप जानते हैं हमारा 2D भी खराब चल रहा है। तो जल्दी से अब यहां पर देखिएगा बच्चों, ये राजकुमारी आपके करीब आ रही है और ये वाली राजकुमारी मेरे करीब आ रही है। दोनों राजकुमारियां एक बाहर जा रही है और एक अंदर जा रही है, अपोजिट जा रही है और अपोजिट जा रही है, तो साहब इसे बोलेंगे ट्रांस। तो अब आप देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम नहीं है। एक सिस है और एक ट्रांस है। बताइए सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? सर अलग होता है। क्या अलग होता है भाई साहब? ये दोनों अलग होते हैं, ज्योमेट्री अलग होती है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। दीज आर दी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आप बच्चों इसे हम बोलेंगे पेयर ऑफ जीआई। तो पापियों, पॉइंट टू बी नोटेड, पेयर ऑफ जीआई का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपीएसी नाम सेम होगा, आईयूपीएसी नाम सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मगर फिर भी दोनों अलग होंगे। एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो इसीलिए यहां पर हम बात करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। चलिएगा बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा 1,3 डाइक्लोरो। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, ड्रॉ दी पेयर ऑफ जीआई ऑफ 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन अब बहुत ध्यान से देखना भाई। भाई साहब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, ड्रॉ दी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। बच्चों मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको कोई 2 ऑप्शन बताने हैं, वो पेयर ऑफ जीआई है या नहीं है 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन के। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ये दे दिया, चलो भाई यहां पर आपको आंसर देना है। पहले तो बताओ ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा? सर बिल्कुल कर रहा है। सिस है या ट्रांस है? सर सिस है। ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। सर सिस है या ट्रांस है? सर ट्रांस है। ये बताओ जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बताइए साहब सिस है या फिर ट्रांस है? सर ट्रांस है। बच्चों हमें 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन के पेयर ऑफ जीआई बताने हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहां पर आ गया। ए और सी यहां पर करेक्ट होगा बच्चों, ए और सी विल बी करेक्ट बिकॉज दे आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों अलग हैं। एक सिस है और एक ट्रांस है, तो एक सिस और एक ट्रांस है, तो दीज आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या आपको मेरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों आपको मेरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और कहानी समझना भी बहुत जरूरी है। चलिएगा नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन से बच्चों जो जनरली स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं और उसमें सिस ट्रांस पहचानना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे डबल बॉन्ड दे दिया जाता है, सभी पापी ध्यान से देखेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड दे दिया जाता है और इस डबल बॉन्ड में आपको पहचानना होता है
कि साहब ये सिस है या फिर ट्रांस है। जल्दी से, ये ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि सिस है या फिर ट्रांस है, तो बच्चों इसको कैसे देखेंगे? इसको देखने का इतना सा तरीका है कि ऐसे देखो आप, यहां पर ये अब आप देखो, सेम ग्रुप सेम साइड हो गए, सेम ग्रुप सेम साइड हो गए, तो इसे किस नाम से पुकारा जाएगा? किसके नाम से पुकारा जाएगा? बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पर फोटो बनाऊंगा और फोटो बनाकर आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि सिस है या फिर ट्रांस है। जल्दी से बच्चों यहां पर इस फोटो को देखकर बताइए, ये पापी आपको सिस दिख रहा है या फिर ट्रांस दिख रहा है? यस, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, आपको ये सिस दिख रहा है। मगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा बनाकर आपको दे दिया जाता और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता कि बताइए पापियों, ये वाला फोटो सिस है या फिर ट्रांस है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप यहां पर देखेंगे। इस फोटो को इस तरह से देखिए बच्चों, यहां पर ये वाला फोटो ऐसे दिख रहा है। जल्दी से अगर आप इसे देखेंगे, जल्दी से देखकर बताइए, ये वाला आपको सिस दिख रहा है या ट्रांस दिख रहा है? सर ट्रांस दिख रहा है। तो भाई साहब अगर दो अपोजिट दिख रहे हैं, ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, अपोजिट दिख रहे हैं तो इसे ट्रांस बोलेंगे, और सेम डायरेक्शन भी दिख रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। तो यहां पर जब सेम ग्रुप सेम साइड आ गया तो उसे सिस बोला जाएगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गया तो उसे ट्रांस बोला जाएगा। पहले तो बताइए सबको चमक रहा है या नहीं चमक रहा? बिल्कुल चमक रहा है बच्चों। और आज मुझे याद दिला देना, मेरे को आपको होमवर्क देना है, होमवर्क जरूर करके लाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्विज के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैंने क्विज के क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए थे और यहां पर भी अपलोड है, तो आपको जहां पर भी अवेलेबल है वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज होमवर्क करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप लोगों ने बोला है कि होमवर्क को क्लास में डिस्कस नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है? तो आपने मना कर दिया तो नहीं करेंगे अब, ठीक है? चलिए साहब, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में। मैं फोटो बनाऊंगा फटाफट से, ये फोटो बनेंगे और आपको फटाफट से बताना है। आ गया, चलिए। बिजली की रफ्तार से, जल्दी से बिजली की रफ्तार से बच्चों आपको आंसर देना है कि सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। अभी नहीं, अभी तो मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलेंगे और बताएंगे कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। जल्दी से देवियों सज्जनों, ये कैंगड़े टाइप का फोटो यहां पर मैंने बना दिया है। जितने भी दीदीज एंड दीदास पापीज यहां पर देख रहे हैं, इस कक्षा को, इस क्लास को, जितने भी पापीज यहां पर देख रहे हैं, जल्दी से देखकर बताइएगा। देखकर आपको डिसाइड करना है कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। जल्दी से देवियों सज्जनों, फिर से यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहानी क्या है? ये फोटो मैंने बना दिया, फटाफट से बताइएगा। बताइए सिस है या ट्रांस है? सर सिस यहां पर गिवन है। फटाफट से पापियों, ये फोटो ऐसा बना दिया, बताइए सिस है या फिर ट्रांस है? सर ट्रांस है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम सेम है, फिर भी दोनों अलग हैं, एक सिस है और एक ट्रांस है। तो भाई साहब एक सिस है और एक ट्रांस है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिस ट्रांस के बारे में। These are the pair of GI, pair of geometrical isomer। बच्चों यहां पर मैंने फोटो बना दिया, इस तरह से फोटो बनाकर आपको दे दिया गया। फटाफट से बताइए, जितने भी दीदीज एंड दीदास, जितने भी पापी इस क्लास को देख रहे हैं, बताइए फर्स्ट वाला फोटो फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। फर्स्ट वाला फोटो क्वेश्चन नंबर 5 में, फर्स्ट वाला फोटो बताइए सिस होगा या ट्रांस होगा? फर्स्ट वाला फोटो। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहां पर सुमन का सही जवाब, अमन का सही जवाब, एस्पिरेंट का सही जवाब, उन्नति का बिल्कुल सही जवाब यहां पर आ चुका है। भाई जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, बहुत ही पेयर ऑफ जीआई, बहुत शानदार बल्लेबाजी बच्चों। ये सिस है और ये भाई ट्रांस है। दीज आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया?
बच्चों एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन आएगा। दिए गए कंपाउंड में सिस ट्रांस आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सिस है कौन ट्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ये पेयर ऑफ जीआई है। और मैंने पता है आप वहां पर देख रहे हैं बैठ के, मगर मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही पेयर ऑफ जीआई का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट जो है डायरेक्ट सिस ट्रांस ढूंढते हैं। मगर नहीं बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, पेयर ऑफ जीआई ढूंढने के लिए सबसे पहले आप देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर उसके बाद देखेंगे आप आईयूपीएसी नाम, फिर उसके बाद देखेंगे एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ जीआई के बाद एक क्वेश्चन बच्चों जो अक्सर मैंने गलत होते हुए देखा है। और क्वेश्चन क्या है लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड this trans can be given ध्यान रखना क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन जीआई शो करेगा, क्वेश्चन ये नहीं है कौन जीआई शो करेगा, मगर क्वेश्चन ये है बच्चों कि चार ऑप्शन में से वो देखकर बताओ कि किस में से ट्रांस दिया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? खोपड़े में मेरी बात जा रही है या नहीं जा रही? खोपड़े में बात जाना बहुत जरूरी है। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, पहला ऑप्शन यहां पर यह गिवन रहा। इस पहले ऑप्शन को देखकर आपको यह बताना था, पहला ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दूसरा ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH ET, थर्ड ऑप्शन CH CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड D, चौथा ऑप्शन CH C डबल बॉन्ड CH3 E एंड D। भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, गलत होने वाला क्वेश्चन है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीआई कौन शो करेगा, रोटेशन एब्सेंट डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, ये भी करेगा। रोटेशन एब्सेंट डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, ये भी करेगा। डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, ये भी करेगा, ये भी करेगा। भाई साहब जीआई तो सभी शो करेंगे, बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैन बी गिवन की जगह लिख दिया जाए कैन नॉट बी गिवन, क्वेश्चन इज दैट कि सिस ट्रांस किस में नहीं दिया जा सकता। तो बच्चों यहां तो H और H को सेम साइड रख दें, सिस दिया जा सकता है, अपोजिट रख दें ट्रांस दिया जा सकता है। यहां भी H और H को सेम साइड रख दें, सिस दिया जा सकता है, अपोजिट रख दें ट्रांस दिया जा सकता है। यहां भी D और D को सेम साइड रख दें, सिस दिया जा सकता है, अपोजिट रख दें ट्रांस दिया जा सकता है। बट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कैन नॉट बी गिवन, तो बच्चों इस वाले ऑप्शन में अगर मेरे से कोई पूछे क्या ये जीआई शो करेगा या फिर नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा अगर इस क्वेश्चन में कोई मुझसे पूछे क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा ये जीआई शो कर रहा है, मगर यहां पर सिस ट्रांस नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि जीआई के लिए मैंने डेफिनेशन सिस ट्रांस के लिए लिखा था, इफ एनी टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड उसे बोलेंगे सिस, इफ एनी टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड उसे बोलेंगे ट्रांस। तो भाई साहब यहां पर कोई भी दो सेम ग्रुप ऐसे नहीं है जिन्हें सेम साइड रख के सिस बना सके, ट्रांस बना सके, इसलिए ट्रांस सिस ट्रांस कैन नॉट बी गिवन, मगर जीआई तो शो करेगा।
चलिए बच्चों, सिस ट्रांस, मुझे लग रहा है आपको सिस ट्रांस देखना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक है शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई साहब, शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड के लिए शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। सबसे पहला टाइप यहां पर आता है और उस टाइप का नाम है एजो कंपाउंड। बच्चों, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को जब एजो बोला जाता है तो इस एजो में यह कहा जाता है, अगर लोन पेयर सेम साइड होता है तो उसे बोला जाता है शीला, और यदि लोन पेयर अपोजिट साइड होता है तो उसे बोला जाता है आंटी। चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। रोटेशन एब्सेंट डिफरेंट है ही नहीं यार, एक ही तो आर है। सर है, लल्ला लोन पेयर यहां पर है जो दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर भाई साहब लल्ला लोन पेयर है, दिखाई नहीं देगा। यहां पर भी लल्ला लोन पेयर है, दिखाई नहीं देगा। मन की आंखों से दिखेगा। मन की आंखों में काम करना बहुत जरूरी है। अगर मन की आंखों में मोतियाबिंद आ गया तो निपट सकते हैं अपन। तो यहां पर बच्चों आप देखिएगा, यदि लोन पेयर सेम साइड है तो इसको नाम दे दिया जाएगा पापी दुनिया वालों के द्वारा शीला, और यदि लोन पेयर अपोजिट साइड है तो इसे नाम दे दिया जाएगा आंटी। तो यहां पर हम एक नोट भी लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट में सिर्फ इतना सा लिखा जा सकता है, इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो उसे बोल दिया जाएगा साहब, लोन पेयर सेम साइड प्रेजेंट है तो उसे बोल दिया जाएगा शीला। और इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, उसे बोल दिया जाएगा आंटी। यस भाई साहब, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर लोन पेयर सेम साइड है तो उसे बोला जाएगा शीला, और अगर लोन पेयर सेम साइड है तो बोला जाएगा शीला, और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड है तो बोला जाएगा भाई साहब आंटी। तो यहां पर लोन पेयर सेम साइड प्रेजेंट है तो यहां पर आप शीला बोल देंगे। लोन पेयर अपोजिट साइड प्रेजेंट है तो इसे आप आंटी बोल देंगे। तो दोनों में से आप यहां पर कुछ भी बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये बताओ, एजो के लिए शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ आया या फिर नहीं आया? जल्दी से जितने भी भाई साहब हैं। यस, बिल्कुल समझ में आ गया। यस भाई, लोन पेयर सेम साइड तो शीला। एक पापी, अगर मान लो आप में से कोई पापी बोले सर मैं तो आर और आर याद करके जाऊंगा और वहां पर लिख कर आऊंगा आर और आर सेम साइड तो शीला, ले पापी यहां पर अगर ऐसा फोटो आ गया, ये एजो कंपाउंड आपको दे दिए गए, बता भैया यहां पर लोन पेयर देखेगा या आर ग्रुप देखेगा? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर लोन पेयर सेम साइड है तभी शीला होगा। आर और आर से जो है आप क्वेश्चन यहां पर नहीं देखेंगे। बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड होते हैं ऑक्साइम। मैंने एजो के बारे में बात करी, अब मैं ऑक्साइम के बारे में बात करूंगा। ऑक्साइम क्या होते हैं? इस डबल बॉन्ड, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, इस तरह के कंपाउंड को आप नाम देते हैं ऑक्साइम।
अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑक्साइम बनते कैसे हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं बच्चों। यहां पर मैंने फोटो लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH। बताइए पापियों, ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है? जल्दी देखकर बताइए, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? तो भाई साहब, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन, ध्यान दीजिएगा, अगर एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन, एल्डिहाइड और, पहले तो बताओ जितने भी पापी देख रहे हैं सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? बिल्कुल सुन पा रहे हैं बच्चों। अगर एल्डिहाइड के बीच में और हाइड्रोक्सिलामाइन के बीच में से यदि पानी निकल जाए, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन के बीच में से पानी निकल जाए, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होता है बच्चों ऑक्साइम। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होता है ऑक्साइम। ध्यान दीजिएगा, अगर एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन के बीच में से पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है ऑक्साइम। पापी मन कहेगा क्या सर एल्डिहाइड ही पानी निकालेगा? कीटोन भी पानी निकाल सकता है। अगर कीटोन और हाइड्रोक्सिलामाइन के बीच में से पानी निकल जाए तो भाई साहब उसे भी ऑक्साइम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अभी तो मैं ये बता रहा हूं ऑक्साइम्स क्या होते हैं। तो भाई अगर यहां पर हम बात करें दोनों के बीच में से पानी निकल गया तो पानी निकलने के बाद जो प्रोडक्ट यहां पर बना है उस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम जो यहां पर है उस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइम। पहले तो बताइए देवियों सज्जनों, क्या फर्स्ट और सेकंड ऑक्साइम में से ये भी ऑक्साइम है और ऊपर वाला भी ऑक्साइम है? पहले तो मैं सभी पापियों को ऑक्साइम बनाना सिखा रहा हूं। अगर एल्डिहाइड कीटोन के बीच में से पानी निकल जाए, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है? ऑक्साइम है। अगर एल्डिहाइड से पानी निकला तो इसे बोला जाएगा एल्डोक्साइम, और अगर कीटोन में से पानी निकला तो इसे बोला जाएगा कीटोक्साइम। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए साहब यहां पर एल्डोक्साइम जीआई शो कर रहा है या कीटोक्साइम? यस बच्चों, ये तो जीआई शो कर रहा है, मगर ये पापी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं कर रहा? रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, मगर सेम ग्रुप ऑन द सेम एटम। इसीलिए यहां पर अगर हम बात करें ये ऑक्साइम जीआई शो नहीं कर रहा, मगर ये वाला ऑक्साइम जीआई शो कर रहा है। और जो भी ऑक्साइम जीआई शो करता है भाई उसके लिए वहां पर हम शीला एंटी कॉन्फ़िगरेशन देंगे, यहां पर शीला एंटी कॉन्फ़िगरेशन देंगे, मगर यहां पर शीला एंटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे। मतलब जो भी ऑक्साइम जीआई शो करता है भाई साहब, जो भी ऑक्साइम जीआई शो करता है वहां पर दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, और वो है शीला एंड एंटी। अब ये वाला नहीं कर रहा, ये वाला करता है। पापी मन में ख्याल आ जाए क्या सर हम लिख लें हमेशा कीटोक्साइम जीआई शो करेगा या हमेशा कीटोक्साइम नहीं करेगा? नहीं यार, ऐसे पाप मत करना, बर्बाद हो जाएगा भाई। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। या मिथाइल इथाइल कर दें तो कर जाएगा, यहां पर इथाइल प्रोपाइल कर दें तो कर जाएगा, या इथाइल इथाइल कर दें तो नहीं करेगा। इस तरह से हमें डिसाइड करना पड़ता है। चलिएगा पापियों, यहां पर हम बात कर रहे हैं और कहानी के बारे में जो बात कर रहे हैं, आयुष भाई बहुत ध्यान से देखना, वापस से देख ले। ये कीटोन है, कीटोन में से पानी निकल गया हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो कीटोक्साइम बनेगा। CH3CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में से पानी निकल गया तो वहां पर भी जो है ऑक्साइम बनेगा। तो एल्डिहाइड पानी निकाले तो एल्डोक्साइम बने, कीटोन पानी निकाले तो कीटोक्साइम बने। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोक्साइम के बारे में, शीला एंटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि शीला एंटी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, शीला एंटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिया जाता है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पर अगर आपसे फोटो ऐसा दे दिया जाए, पहले तो यहां पर देखो, ये बताओ बच्चों ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? अगर बच्चों आपको H दिख जाता है,
अगर बच्चों आपको H दिख जाता है तो मान लेना एल्डिहाइड से बना है, और अगर यहां दोनों तरफ कार्बन दिखते हैं तो मान लेना कीटोन से मिलकर बना है। मतलब यहां पर यदि आपको H दिख जाए तो एल्डिहाइड से बना, एल्डिहाइड से बना तो उसे एल्डोक्साइन बोलेंगे। दोनों तरफ कीटोन दिख जाता है, दोनों तरफ कार्बन दिख जाते हैं तो कीटोन से बना, उसे कीटोक्साइन बोलेंगे। भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर फोटो में हमने लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड NOH, और यहां पर लल्ला लोन पेयर लिख दिया, यहां पर H लिख दिया। फटाफट से देवी सज्जनों, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा फोटो यहां पर दिया होगा, ये ऐसा फोटो आपको दिया होगा, ध्यान रखना। इसे देखकर आप एज अ पापी, एज अ स्टूडेंट कैसे पहचानेंगे, क्योंकि फेफड़ों में डाउट आएगा, हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो भाई साहब उसके बारे में अगर हम बात करें, पता लगेगा, क्योंकि आप DN ब्रांड की क्लास में, बाकी किसी को पता नहीं लगेगा। यहां पर अगर आपको H दिख जाए, अगर यहां पर आपको H दिख गया तो भाई एक चीज ध्यान रखना, ये एल्डोक्साइन है। पता ये GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा? सर बिल्कुल कर रहा है। तो भाई साहब GI अगर कोई लोकेशन शो करती तो उसके 2 आइसोमर बनते हैं, 2 आइसोमर बनता है, एक शीला और एक आंटी। बच्चों यहां पर अभी मैं आपको लिखा के आया, यदि लोन पेयर सेम साइड तो शीला, लोन पेयर अपोजिट साइड तो आंटी। वापस से मैं आपको एल्डोक्स एज यहां पर एजो कंपाउंड के लिए ले गया। यहां मैंने लिखाया लोन पेयर सेम साइड तो शीला बोला गया, लोन पेयर अपोजिट साइड तो उसे आंटी बोला गया। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसे ही आया, सर यहां तो लल्ला लोन पेयर है, यहां लल्ला लोन पेयर, अगर आपकी मन की आंखों में आपने ऐसा पाप कर दिया कि यहां पर भी लोन पेयर लगा दिया, भाई एक चीज ध्यान रखना, करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बना पाएगी? 4 से ज्यादा बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 बॉन्ड आपको देखने हैं, यहां कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है, तो लल्ला लोन पेयर नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इस कंडीशन में हम याद रखेंगे, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि लोन पेयर सेम साइड, क्योंकि एल्डोक्साइन में एक ही जगह लोन पेयर होता है। तो बच्चों हम यहां कहते हैं OH और H अगर सेम साइड होते हैं तो उसे बोलते हैं शीला, और अगर OH और H अपोजिट साइड होते हैं तो उसे बोलते हैं आंटी। तो यहां पर शीला आंटी दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। तो ध्यान रखिएगा, एजो एंड ऑक्साइन के लिए आपको शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन देना है, ना कि सिस ट्रांस देना है। पॉइंट टू बी नोटेड, एजो एंड ऑक्साइन के लिए आपको शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन देना है और ना कि सिस एंड ट्रांस देना है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, आपके लिए लिख देता हूं, क्या कहानी लिख देते हैं, जो हमने अभी बात करी है उसी कहानी को यहां पर लिखा जाएगा। और कहानी क्या है, इफ OH and H present on same side, if OH and H present on same side, it is known as a शीला। यहां लिख दिया if OH and H present on opposite side, तो इसको नाम आपने दे दिया आंटी। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर OH और H अपोजिट साइड होते हैं तो उसे नाम दे दिया जाएगा आंटी, और अगर OH और H सेम साइड आ गया तो उसको नाम दे दिया जाएगा शीला। तो अपोजिट साइड है तो नाम दे दिया जाएगा आंटी, और सेम साइड है तो पानी वाणी का जुगाड़ कर लेते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, बताओ पापियों, समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कीटोक्साइम्स के बारे में।
कीटोक्साइम्स के बारे में, अगर कीटोक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाता है, उस कंडीशन में कहानी क्या हो जाती है देखते हैं बच्चों। हम कहानी को स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं और कहानी क्या है देखिएगा। यहां पर मैंने आपको एजो के लिए बताया, ये और एजो के लिए कहानी को बताया और इतनी सी कहानी बताई थी। फटाफट देखिएगा, यहां से वापस चलते हैं। लोन पेयर सेम साइड तो सीला, लोन पेयर अपोजिट साइड तो आंटी। किसके लिए बोला गया? एजो। सर एजो क्या होता है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है। फिर हम आ गए ऑक्साइम। एल्डिहाइड कीटोन में अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन पानी निकाल देता है, यहां पर अगर पानी निकाल देता है तो भाई साहब पानी निकलने के बाद जो फोटो बनता है इसका नाम होता है ऑक्साइम, नाम होता है। अब भाई यहां पर हम लोन पेयर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एक के पास तो लोन पेयर है मगर दूसरे के पास नहीं है। इस केस में एल्डोक्साइम के लिए अगर OH और H सेम साइड आते हैं तो शीला, OH और H अपोजिट साइड आते हैं तो उसे हम बोलते हैं आंटी। अब कहानी आती है कीटोक्साइम्स के लिए। सर कीटोक्साइम्स क्या होता है? कीटोक्साइम्स क्या होता है? अगर इसके बारे में बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां दोनों तरफ कार्बन दिख रहे हैं तो कीटोक्साइम्स हैं। अगर एक भी हाइड्रोजन दिख गया तो एल्डोक्साइम्स है। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ कार्बन दिख रहे हैं तो कीटोक्साइम्स हैं, और अगर एक हाइड्रोजन दिख गया तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कीटोक्साइम्स है। मैंने आपको अभी लिखवाया कि अगर OH और H सेम साइड आ जाए, सर OH तो दिख गया मगर H नहीं है, तो फिर क्या करें? तो यहां तीसरी कहानी आती है। OH के रेस्पेक्ट में बच्चों इथाइल सेम साइड है तो इसे बोल सकते हैं सिन इथाइल। OH के रेस्पेक्ट में इथाइल सेम साइड है, OH के रेस्पेक्ट में इथाइल सेम साइड है तो इसे बोल सकते हैं सिन इथाइल। सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल अपोजिट है तो क्या हम इसे एंटी मिथाइल बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो, तो इसे एंटी मिथाइल भी बोल सकते हो। भाई साहब OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल सेम साइड है तो इसे सिनिथाइल भी बोल सकते हो। OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल अपोजिट है तो भाई साहब ये एंटी मिथाइल भी बोल सकते हो। तो इसे आप अगर सिन के फॉर्म में बोलोगे तो बोला जाएगा सिनिथाइल। मतलब सिनिथाइल मतलब सेम साइड है, सेम साइड है मतलब, अरे सेम साइड है मतलब इथाइल मिथाइल अपोजिट होगा तो हम इसको अंडरस्टूड हो जाएगा सिन इथाइल मिथाइल। क्या है ये? कीटोक्साइम। और अगर एंटी के फॉर्म में नाम लिखना होगा तो इसको हम बोलेंगे एंटी अपोजिट है तो हम इसको बोलेंगे एंटी मिथाइल, तो अंडरस्टूड होगा इथाइल सेम साइड रहेगा, इथाइल कीटोक्साइम्स। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर सेम साइड वाली कहानी आ गई है तो दोनों ही नाम करेक्ट होंगे। सर एग्जाम में क्या लिखना है? दो बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सर एग्जाम में अगर दोनों में से एक आ गया तो टिक कर देना। सर एग्जाम में दोनों आ गए तो पापी एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें बोथ A एंड B होगा, मतलब दोनों करेक्ट हो सकते हैं। चलिएगा बच्चों, यहां पर हमने कहानी में समाप्त करा EZ कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको EZ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया या फिर नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए, EZ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया या नहीं आया? देखते हैं कितने बताते हैं। पापियों EZ पढ़ाया ही नहीं मैंने। EZ पढ़ाया ही नहीं है मैंने, पढ़ाया सीलांटी कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया या नहीं आया? अवजार बोल रहा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, तन्नू बोल रही आ गया आ गया। और पापियों मैंने EZ कहाँ पढ़ाया? मैंने तो आपको शीलांटी कॉन्फ़िगरेशन समझ। सादाब ने सही जवाब दिया है, सौरभ ने भी सही जवाब दिया है, तो भाई साहब हिमांशु ने भी सही जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, आयुष ने बोला कि कब पढ़ाया आपने EZ, कब पढ़ाया, बिल्कुल सही। बहुत सारे पापी, मैं चेक करना चाहता था कि गजनी है या नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या नहीं है। भाई साहब EZ अब स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगला कॉन्फ़िगरेशन हम समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है EZ कॉन्फ़िगरेशन।
अगला कॉन्फ़िगरेशन हम समझने जा रहे हैं जिसका नाम है EZ कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों EZ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई साहब, EZ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ओके जी, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले EZ पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, यहां लगा दिया फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। पहले तो बताइए जो बोर्ड पर फोटो लिखा है क्या वो आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या फिर नहीं करेगा? सर रोटेशन एब्सेंटेड डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल जीआई शो करेगा पापियों। जब जीआई शो करेगा तो दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, या तो सिस्ट्रांस दे सकते हैं, या शीलांटी दे सकते हैं, या EZ दे सकते हैं। तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दे सकते हैं। तो भाई साहब अगर यहां पर बात करें कोई भी दो ग्रुप सेम साइड नहीं है, मतलब यहां पर सिस्ट्रांस आप नहीं दे सकते। एज और ऑक्साइम होता तो EZ बोल सकते थे। भाई साहब यहां पर ना आप यहां पर सिस्ट्रांस दे सकते हैं ना शीलांटी दे सकते हैं, तो वहां पर आप क्या देंगे? EZ कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो यहां पर बच्चों आपको प्रायोरिटी ऑर्डर से, EZ प्रायोरिटी ऑर्डर से यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर हमें समझना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर समझ में आएगा तब जाकर यह टॉपिक आपको समझ में आएगा। बच्चों यहां प्रायोरिटी ऑर्डर में कुछ याद ही नहीं रखना है। ये बताओ पापियों, आपको एटॉमिक नंबर देखना आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो बच्चों जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हायर प्रायोरिटी देते हैं। फटाफट से जितने भी पापी मुझे यहां देख रहे हैं बताओ, हाइड्रोजन और करीना में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? सर करीना का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो करीना को हायर प्रायोरिटी दे देते हैं। तो भाई साहब अगर हम बात करें, अगर हम करीना और ऑक्सीजन की बात करें, करीना और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन को हायर प्रायोरिटी दे देते हैं। भाई साहब नाना और शाहरुख खान में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? सर शाहरुख खान का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो शाहरुख खान को हायर प्रायोरिटी दे देंगे। मतलब यहां पर जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा आप उसे हायर प्रायोरिटी दे देंगे। बच्चों मैं यहां पर टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करना चाहूंगा। बच्चों अगर आपको यहां पर शाहरुख खान दे दिया और यहां धोखेबाज ऑक्सीजन दे दिया, फटाफट देखकर बताइए शाहरुख खान और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? सर शाहरुख खान का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो भाई अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको हायर प्रायोरिटी दे देना, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको कम प्रायोरिटी दे देना। अगर भाई आपको एटॉमिक नंबर आता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर एटॉमिक नंबर आता है तो टॉपिक खत्म, और नहीं आता है तब भी खत्म। तो अब इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आता है, क्या सर हमें एटॉमिक नंबर कितना है वो याद रखना है? नहीं, आपको इतना सा याद रखना है कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सिर्फ ये याद रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको आप हायर प्रायोरिटी देंगे। जैसे बच्चों यहां पर मैं दो फोटो लिख रहा हूं, फटाफट से बताइएगा। यहां पर दो एटम में से एक मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, एक नाइट्रोजन लिख दिया। फटाफट बताइए नाना पाटेकर और धोखेबाज ऑक्सीजन में से हायर प्रायोरिटी किसे देंगे? फटाफट बताइएगा, ऑक्सीजन और नाना पाटेकर में से हायर प्रायोरिटी किसे देंगे? सर ऑक्सीजन को हायर देंगे बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको हायर प्रायोरिटी दे देना, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको लोअर प्रायोरिटी दे देना। तो भाई साहब इसको हायर और इसको दे देंगे आप लोअर प्रायोरिटी दे देंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। भाई साहब यहां पर देवियों सज्जनों एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको आपको हायर प्रायोरिटी देना होगा। जैसे यहां राजकुमारी कल्लो लगा दिया, यहां फ्लोरीन लगा दिया। फटाफट से बता दीजिए पापियों, राजकुमारी कल्लो और फ्लोरीन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ध्यान रखना मैंने EZ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ये मत सोचना सर अभी कुछ भूमिका बनाएंगे। भाई साहब भूमिका बनी हुई है, कहानी पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं और अभी लिखवाऊंगा भी सही, ठीक है? बताइए राजकुमारी कल्लो और फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? सर राजकुमारी कल्लो का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अगर राजकुमारी कल्लो का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको आप हायर प्रायोरिटी दे देंगे, और इसको आप कौन सा प्रायोरिटी दे देंगे? लोअर प्रायोरिटी दे देंगे। तो बच्चों सेम एटम पर जो दो ग्रुप हैं, सेम एटम पर जो दो ग्रुप हैं उनमें से आपको एक को हायर प्रायोरिटी देना है, एक को लोअर प्रायोरिटी देना है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। मैं फटाफट से यहां पर अब फोटो बना रहा हूं, आप बताना
कि किसको आप हायर प्रायोरिटी दोगे। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, बस प्रायोरिटी देना आना चाहिए आपको। यहां मैंने बिहार लगा दिया, यहां राजकुमारी लगा दी। एक तरफ आपको राजकुमारी बुला रही है, एक तरफ आपको बिहार बुला रहा है। बताइए राजकुमारी कल्लो और बिहार में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। जल्दी से जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, बिहार बिहार, यस बिल्कुल सही जवाब। शुभ का सही जवाब यहां पर आ चुका है, एकांश का सही जवाब आ चुका है, जैनी का सही जवाब आ चुका है, इल्मा का सही जवाब आ चुका है, रोशन बिल्कुल शानदार, रुचि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, अर्जुन भाई गलत आंसर दे दिया आपने जल्दी से, ऋतिक, ऋतिकेश, आदित्य सही जवाब, आदित्य का गलत जवाब हो गया भाई यहां पर। भाई एक चीज बता, बिहार और राजकुमारी कल्लो में एटॉमिक नंबर बिहार का ज्यादा है, तो इसको हायर प्रायोरिटी देंगे और इसको लोअर प्रायोरिटी देंगे। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको आप हायर प्रायोरिटी दे दो। सर एक बात बताइए, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। चलिए पापियों, यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने CHO लिखा, यहां OH लिखा। जल्दी से देखिए, इधर जाने पर करीना है, इधर जाने पर ऑक्सीजन है। एक तरफ करीना और एक तरफ ऑक्सीजन। बताइए एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। सर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इसको हायर दे देंगे और इसको लोअर प्रायोरिटी दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको आपको हायर प्रायोरिटी देना है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है आपको उसको लोअर प्रायोरिटी देना है। ये चीज आपको दिलो दिमाग में अच्छे से सेट करनी है। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सर अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो हम पापी क्या करेंगे। मास नंबर देख लेना बच्चों, आप कुछ कर नहीं सकते हो। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको आप हायर प्रायोरिटी दे दोगे। तो भाई साहब H और D में से मास किसका ज्यादा है। सर एटॉमिक नंबर दोनों का सेम हो गया तो मास D का ज्यादा है, इसको हायर दे देंगे, इसको लोअर दे देंगे। बच्चों पहले कैसे देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, मास नंबर देखेंगे। और भाई साहब अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों सेम हो जाए, अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों सेम हो जाए तो भाई साहब फिर अगला एटम आप देखेंगे। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर हम बात करते हैं आगे की कहानी को। चलिए EZ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसी के बारे में यहां पर कहानी के बारे में बात की जा रही है। भाई बिल्कुल सही जवाब यहां पर कुमार आदित्य, छवि का भी आंसर सही है, और अन्नू का नौशीत मिहिर। चलिए चलिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं Z इज इक्वल टू होता है जूसामैन। जूसामैन नहीं भाई साहब, जूसामैन। तो जूसामैन इसका मतलब क्या है, इफ सेम प्रायोरिटी, if same priority present on same side, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड होती है तो प्यार से बोला जाता है जुस्सामैन। भाई साहब इज इक्वल टू आता है एंटीजन। इसका मतलब होता है इफ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अगर सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड प्रेजेंट है तो उससे बोला जाएगा एंटीजन, और अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड होती है तो प्यार से बुलाया जाएगा जूसामैन। बच्चों यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, बस यही बात आपको याद रखनी, बाकी कोई याद नहीं रखना। एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, और अगला सेम हो जाए तो नगला, नगला सेम हो जाए तो पगला। चलिए वन बाय वन यहां पर कहानी को डिसाइड करेंगे। बहुत सारे पापी, यहां पर हम एक बुढ़ापा लिख लेते हैं बच्चों, बुढ़ापा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो
यहां पर आप लिख लें प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। तो बच्चों यहां पर हम सीआईपी रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सीआईपी रूल क्या होते हैं। ABDS अपदेश, कुछ चीजें मुझे ही डिसाइड कर लेने दे भाई, ज्ञान मत पिला, ज्ञान पिलाने का ठेका मेरे पास है, ठीक है भाई। चल देखो भाई, यहां पर हम बात करें, अगर हम बात करें ABDESH अपडेस, भाई साहब ज्ञान न पिलाएं, ज्ञान पिलाने का ठेका सिर्फ DN ब्रांड के पास है। तो चलिए बच्चों, यहां पर सीआईपी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप यहां पर सीआईपी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही जेड कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। सीआईपी का मतलब है काहन इन गोल्ड प्रीलोग, सीआईपी का मतलब है काहन इन गोल्ड प्रीलोग, काहन इन गोल्ड प्रीलोग। बच्चों काहन इन गोल्ड प्रीलोग के अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर डिसाइड करेंगे कि काहन इन गोल्ड प्रीलोग सिस्टम के अकॉर्डिंग कहानी यहां पर चलेगी। तो भाई साहब काहन इन गोल्ड प्रीलोग के अंदर कहानी डिसाइड करेंगे। 3 पापी थे, एक का नाम था काहन, एक का नाम था इनगोल्ड, एक का नाम था प्रीलोग। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। गलत कैसे कर देते हैं, वो कुछ चीजें ऐसे रट के चले जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भाई यहां पर क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना, बहुत सारे पापी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे ऐसे रट के चले जाते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो कहानी इतनी सी है भाई साहब, यहां पर सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर प्रायोरिटी देना है, एक को लोअर प्रायोरिटी देना है। यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर प्रायोरिटी देना है और एक को लोअर प्रायोरिटी देना है। बहुत सारे पापी रट के जाते हैं, सर प्रायोरिटी ऐसे ऐसे देंगे, ध्यान रखना ऐसे ऐसे देंगे। बहुत सारे रटते हैं ऐसे ऐसे देंगे। भाई एक चीज ध्यान रखना, हम जानते हैं, एक चीज ध्यान रखना, न प्रायोरिटी ऐसे दी जाती है न प्रायोरिटी ऐसे दी जाती है। प्रायोरिटी बच्चों सेम एटम पर दी जाती है और सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर देते हैं और एक को लोअर देते हैं, एक को हायर देते हैं और एक को लोअर देते हैं। यहां पर आप बुढ़ापा भी लिख सकते हैं, बुढ़ापा मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रायोरिटी सेम एटम से जुड़े ग्रुप में देनी है। यहां पर मैं आपको बुढ़ापा लिखा देता हूं बच्चों, प्रायोरिटी सेम एटम से जुड़े ग्रुप में देनी है। भाई साहब जो मैं आपको इंग्लिश में लिखाऊंगा वो आपका बुढ़ापा रहेगा, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला एक गजनी वाला डाउट आपका बन सकता है। सर प्रायोरिटी ऐसे देंगे ऐसे देंगे, सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर देना, एक को लोअर देना, एक को हायर देना, एक को लोअर देना, चाहे क्वेश्चन ऐसा लिखा हो चाहे क्वेश्चन ऐसा लिखा हो। चलिएगा यहां पर अब हम रूल नंबर 1 यहां पर स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है प्रायोरिटी will be given according to atomic number प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दो और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको कम प्रायोरिटी दे दो। तो साहब यहां पर यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, इस तरह का फोटो बनाकर दे दिया जाए, जैसे यहां पर आयोडीन लगा दिया, यहां पर बिहार लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, यहां फ्लोरीन लगा दिया। भाई साहब एक चीज बताओ, तीनों में से एटॉमिक नंबर, चारों में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अगर सेम एटम पर आपको आयोडीन बिहार दिख रहे हैं तो आयोडीन को प्रायोरिटी देना, अगर सेम एटम पर आपको बिहार और कल्लो दिख रहे हैं तो बिहार को प्रायोरिटी देना, और अगर कल्लो और फ्लोरीन दिख रहे हैं तो कल्लो को प्रायोरिटी देना। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। बच्चों सेम अगर एग्जाम में आपको फ्लोरीन दिखा
ऑक्सीजन दिखा, नाइट्रोजन दिखा, और आपको कार्बन दिखा, और आपको हाइड्रोजन दिखा। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा पापियों, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देना। भाई साहब यहां पर करीना और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर करीना का ज्यादा है, करीना और नाना में नाना का ज्यादा है, नाना और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा है। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हायर प्रायोरिटी देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको लोअर प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। चलिएगा देवियों सज्जनों, एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने ये फोटो यहां पर बना दिया गया, ये फोटो आपको दे दिया गया। बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? सर बिल्कुल जीआई शो कर रहा है। अब यहां पर हम सिस ट्रांस नहीं दे पाएंगे बच्चों, क्योंकि कोई भी दो सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, कोई भी दो सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, तो यहां पर सिस ट्रांस नहीं दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में जब आप सिस ट्रांस नहीं दे पा रहे हैं, शीला आंटी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आप देते हैं इजेड, और इजेड को बच्चों सीआईपी ने दिया है। और अगर सीआईपी ने दिया है तो बहुत ही मतलब यूं समझिए पेटेंट काम करता है सीआईपी। उसने बिल्कुल डिसाइड कर दिया जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी दे। अब ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऐसे देना ऐसे देना नहीं रटना, सेम एटम पर देना। इस सेम एटम पर करीना और फ्लोरीन में बता पापी एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? सर फ्लोरीन का ज्यादा है, तो इसको बच्चों हायर प्रायोरिटी देंगे, लोअर को लिखना मत। बच्चों यहां पर हाइड्रोजन और राजकुमारी कल्लों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? भाई साहब राजकुमारी कल्लों का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको हायर प्रायोरिटी देंगे, लोअर प्रायोरिटी को लिखेंगे नहीं। यहां पर बच्चों हम देख रहे हैं कल्लो और बिकमंगे में हायर प्रायोरिटी कल्लो को दे दिया है बच्चों, करीना और फ्लोरीन में फ्लोरीन को दे दिया है। भाई साहब लोअर प्रायोरिटी मैंने लिखा नहीं है, आप बहुत प्यार से देखेंगे, यहां पर देखेंगे हायर के सामने हायर आ रहा है, लोअर के सामने लोअर आ रहा है। प्यार से बोला जाएगा जूसा मैन, जेड नहीं, प्यार से बोलेंगे जूसा मैन, जूसा मैन नहीं जूसा मैन। बच्चों हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर। हायर ने हायर को देखा, मतलब हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर। सेम प्रायोरिटी अपोजिट आ रही है, प्यार से बोलेंगे ई। तो दे आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को इसी अंदाज में बच्चों आपको देखना था। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको आप हायर प्रायोरिटी देंगे। जैसे साहब यहां पर मैंने CHO लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया, यहां पर बच्चों SH लिख दिया, और यहां NH2 लिख दिया। बताइए ये कंपाउंड जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सर ये जीआई शो करने की गुस्ताखी कर रहा है, और इसने अगर गुस्ताखी कर दी है तो भाई साहब यहां पर सर हम सबसे पहले यहां पर प्रयास करेंगे कि इसके लिए नाम लिखने का प्रयास करते हैं। यहां पर इसके लिए नाम लिखने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास क्या करते हैं? प्रयास इतना सा करते हैं बच्चों, क्योंकि सिस ट्रांस नहीं दे सकते, शीला आंटी नहीं दे सकते, इजेड देंगे। बताओ प्रायोरिटी ऐसे देना है ऐसे देना है? सर सेम एटम पे प्रायोरिटी दे दो। बताइए करीना और ऑक्सीजन में हायर प्रायोरिटी सर ऑक्सीजन को मिलेगी। शाहरुख खान और नाना में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? सर शाहरुख खान को प्रायोरिटी मिलेगी। भाई साहब यहां पर शाहरुख खान और नाना में प्रायोरिटी शाहरुख खान को मिलेगी, तो इसको हायर इसको लोअर, लोअर में लिखने वाला नहीं हूं। यहां ऑक्सीजन और करीना में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? सर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी। अब बहुत ध्यान से आप यहां पर देखेंगे, हायर ने हायर को देखा, लोअर ने लोअर को देखा, प्यार से बोला जाएगा जूसा मैन। तो भाई साहब जूसा मैन यहां पर बोला जाएगा। हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर। भाई साहब सेम प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, भाई अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो प्यार से बोला जाएगा ई। एंड EZ आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
चलिए रूल को यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों। रूल यहां पर है, रूल नंबर 2 यहां पर लिखते हैं। रूल नंबर 2, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, देन प्रायोरिटी will be given according to mass number बच्चों यदि एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो भाई साहब प्रायोरिटी मास नंबर के आधार पर दी जाएगी। जिसका भी मास नंबर ज्यादा होगा उसको आप हायर प्रायोरिटी देंगे। चलिएगा बच्चों यहां पर हम लिख कर देख लेते हैं। जैसे बच्चों आपको यहां पर दे दिया गया, ये ऑक्सीजन दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर है। भाई साहब दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर है, मगर इसका मास अगर यहां पर 18 है और यहां पर अगर 16 है। सर क्या एग्जामिनर मास लिख कर देगा? बिल्कुल लिख कर देगा पापी, तुझे पता कैसे लगेगा? दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मगर एक ऑक्सीजन 18 की है और एक 16 की है, तो 18 वाली को हायर प्रायोरिटी दिया जाएगा। भाई यहां पर ये करीना लिख दी गई, ये करीना लिख दी गई। भाई साहब ये करीना 14 की, ये करीना 12 की। भाई साहब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मगर मास नंबर सेम नहीं है, तो 14 वाली करीना को आप हायर प्रायोरिटी दे देंगे। बच्चों इसी तरह से यहां पर मैंने H लिख दिया, यहां पर मैंने D लिख दिया और यहां पर मैंने T लिख दिया। तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, 1-1, मास नंबर 1-2 और मास नंबर 1-3। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो भाई साहब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर के बारे में बात करेंगे। मास नंबर किसका ज्यादा? T का, फिर D का, फिर H का। इस तरह से यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर इस तरह से हम बात करें तो बात इतनी सी कर रहे हैं कि भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला एटप देखना पड़ेगा। अभी हम मास नंबर वाला हम बात कर रहे हैं। भैया 16 वाला और 18 वाला में मास किसका ज्यादा है? 18 का। 14 और 12 में मास किसका ज्यादा है? 14 का। तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मास किसका ज्यादा है? T का, फिर उससे कम D का, फिर सबसे कम। चलिएगा बच्चों यहां मैंने कुछ सनाइसा लिख दिया, यहां H लिख दिया, यहां D लिख दिया, यहां पर एक करीना 12 वाली लिख दिया, एक करीना 14 वाली लिख दिया। अभी मैंने 12 और 14 को आइडेंटिफाई नहीं करा है। बच्चों सबसे पहले तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, रोटेशन एब्सेंट होते हैं, रोटेशन एब्सेंट होते हैं, रोटेशन एब्सेंट है। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम अगर सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम नहीं करेगा। मगर भाई अगर मैंने ये 14 की और ये 12 की बना दी तो दोनों का मास नंबर अलग है, दोनों का मास नंबर अलग है, मास नंबर अलग है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, ये जीआई शो कर जाएगा, और जीआई शो कर जाएगा तो देखिएगा प्रायोरिटी को हम देंगे। प्रायोरिटी जब हम देंगे, बताइए डी और एच में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? सर दोनों का एटॉमिक नंबर, पहले तो बताओ प्रायोरिटी ऐसे देना है सर, सेम एटम पर देना है। एच और डी में से प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डी का ज्यादा, तो इसको हायर, इसको लोअर। करीना एटॉमिक नंबर सेम मगर मास इसका ज्यादा है, इसको हायर और इसको लोअर। यहां पर बच्चों इसी तरह से इसको हायर दिया, इसको लोअर दिया, मगर इसको हायर दिया, इसको लोअर दिया। हायर के सामने हायर, लोअर के सामने लोअर, प्यार से बोला जाएगा जुस्सा मैन। हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर, प्यार से बोला जाएगा ई। दीज आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो मुझे लग रहा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। फटाफट से बच्चों होमवर्क नोट करेंगे। ये जेड कॉन्फ़िगरेशन को आज हम यहीं पर रोकेंगे, अगली कहानी को नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉड्यूल का होमवर्क दे देता हूं कि मॉड्यूल में आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चंस कर लेना जो मॉड्यूल में मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। पेज नंबर 43 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2,
3, 4, 5। ये क्वेश्चन कर लेना। पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर 20, करना भाई यहाँ पे ना। नेक्स्ट पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर पहले दे दिया शायद ये तो। पेज नंबर 54 पर क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना। एक क्विज अपलोडेड है, क्विज अपलोड किया हुआ है। उस क्विज में से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐप पर अपलोड है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैंने पहले बता दिया था आपको, उस पर भी मिल जाएगा और आप यहां पर भी चेक कर लेना। उस क्विज में कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। देखो, क्विज नंबर 3, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में 10-12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। जो दे रहा हूं वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना, बर्बाद हो जाओगे। चलो, ये क्वेश्चन कर लेना बच्चों, ठीक है। हाँ, चैनल का लिंक अब्बू सलीम पूछ रहे हैं। चैनल का लिंक तो मैं कैसे भेजूंगा भाई तुझे, तू इतना सा देख ले। ऐसा फोटो लगा होगा, मेरा वाला फोटो लगा होगा, और इस पे 8,219 सब्सक्राइबर है, ठीक है। 8,219 सब्सक्राइबर हैं, और आप में से अगर किसी के पास लिंक है तो इस भाई को दे देना भाई, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।